बिहार के मुख्यमंत्री सीरीज में आज हम बात करेंगे बिहार के 7वें मुख्यमंत्री वीपी मंडल। उन्हें पिछड़ा वर्ग के नायक के तौर पर याद किया जाता है, जिनकी सिफारिशों से वंचित को मुख्य धारा में लाने में बड़ा काम किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार द्वारा गठित दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल का जन्म 25 अगस्त साल 1918 को बनारस में हुआ। वे काफ़ी धनी परिवार से थे और उनके पिता रास बिहारी लाल मंडल भी राजनीति में सक्रिय थे। तब रास बिहारी लाल मंडल वो व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए जनेऊ पहनने की मुहिम चलाई थी। वैसे तो कहा जाता रहा है कि ये काम प्रतिक्रियावादी था, लेकिन असल में ये एक पहल थी रूढ़ियों को तोड़ने की। पिता के रौब और क्रांति के बीच ही वीपी मंडल की परवरिश हुई। यही कारण है कि वे खुद स्कूल के ज़माने से ही वंचितों के हक में बोलने लगे थे। शुरुआती पढ़ाई बिहार के मधेपुरा से करने के बाद छात्र वीपी मंडल दरभंगा आ गए। यहाँ से उनका सामाजिक राजनीति में रुझान साफ दिखने लगा था। तब जातियों में भेदभाव का दौर था, जो स्कूल में भी दिखता था। तथाकथित अगड़ी जाति ऊपर या आगे बैठती और बाकियों को नीचे या पीछे की ओर बैठकर पढ़ना होता। कई दूसरी समस्याएं भी थी। वीपी मंडल ने स्कूल में इन सब के लिए खिलाफ आवाज़ उठाई और वहीं से बदलाव शुरू हुआ। साल 1952 में भारत में हुए पहले आम चुनाव से वे मधेपुरा से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे तब कांग्रेस पार्टी से थे। 10 सालों बाद वीपी मंडल दूसरी बार विधायक बने और इसी दौरान साल 1965 में उन्होंने पिछड़ी जातियों के खिलाफ पुलिसिया अत्याचार को लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा बन गए। साल 1967 में वे लोकसभा सदस्य मनोनीत हुए। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए और वे साल 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री काल के दौरान विधानसभा में कई नाटकीय बातें होती रहीं। इस दौरान मंडल लगातार अगड़ी जातियों की अजीबोगरीब टिप्पणियों पर आपत्ति लेते रहे। जैसे कई बार सदस्यों के ग्वाला शब्द कहने पर उन्होंने तुरंत ऐतराज़ जताया। आखिरकार बात वीपी मंडल के ही पक्ष में जाकर रुकी और सभापति ने सदन में यादव जाति के लिए इस शब्द के इस्तेमाल को असंसदीय मान लिया। इस घटना का जिक्र द प्रिंट की एक रिपोर्ट में मिलता है। जनवरी 1979 को तत्कालिक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वीपी मंडल को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना। इस जिम्मेदारी को उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से निभाते हुए पूरी स्टडी की। इस दौरान उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया और पिछड़ी जातियों की पहचान करते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट को मंडल कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। माना जाता है कि इसके जरिए समाज से जुड़ने के कारण वंचित समुदाय और भी मजबूती से देश से जुड़ सके। वीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में पिछड़ी जातियों ने नेता आने शुरू हो गए थे। इसे भारतीय राजनीति में साइलेंट रिवॉल्यूशन का दौर भी कहा गया, यानी चुपचाप क्रांति होना। लोकतांत्रिक मूल्यों से देश के बड़े समुदाय को और बेहतर तरीके से जोड़ने वाले इस नेता का निधन 13 अप्रैल 1982 को पटना में हुआ। उनकी इच्छा के मुताबिक ही उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव मुरहो में किया गया और इस तरह वीपी मंडल की कहानी खत्म हुई। लेकिन पिछड़े वर्ग से आने वाले युवा उन्हें एक नायक की तरह हमेशा याद करते रहेंगे।